वेट करेंगे फिर। चलो, तो काउज ऑफ कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग में सबसे पहला हो गया कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, जी कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। दूसरा हो गया म्यूकस पॉलिप ऑफ सर्विक्स। जी दूसरा वास्कुलर एक्टोपी ऑफ द सर्विक्स, वास्कुलर एक्टोपी ऑफ द सर्विक्स स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पिल्स यूज, प्रेगनेंसी और पिल यूज। तीसरा इन्फेक्शन स्पेशली क्लाइमेडियल या ट्यूबरकुलर सर्विसाइटिस, इन्फेक्शन में क्लाइमेडिया स्पेशली क्लाइमेडिया या ट्यूबरकुलोसिस। और लास्ट सर्वाइकल इंडोमेट्रियोसिस। क्लैमाइडिया और ट्यूबरकुलोसिस, क्लाइमेडिया और ट्यूबरकुलोसिस। आप देखिए इसमें जब देखेंगे तो एक भी काउज जो है इंट्रा यूट्राइन या स्पेशली यूट्राइन बॉडी से रिलेटेड नहीं है, ये दूसरे पार्ट से की वजह से ब्लीडिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग कहा जाता है। ठीक है जी, यानी यूट्रस से कॉन्टैक्टेड एरिया से कोई ब्लीडिंग हो रहा है उसको भी हम मेट्रेजिया में रख सकते हैं। ओके जी चलिए आगे बढ़ते हैं। काउज ऑफ इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, काउज ऑफ इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, काउज ऑफ इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। जी सबसे पहला जो हो जाएगा ओवुलर ब्लीडिंग, इंटर ओवुलर ब्लीडिंग। ओवुलर ब्लीडिंग। दूसरा हो जाएगा यूरेथ्रल करंकल, यूरेथ्रल करंकल, यूरेथ्रल करंकल, CARUNCLE, CARUNCLE। जी ठीक है, ये कॉमनली होता है पोस्ट मेनोपोजल वुमेन में। ये कॉमनली होता है किसमें? पोस्ट मेनोपोजल वुमेन में। ब्रेक थ्रू ऑफ ब्लीडिंग इन पिल यूजर, ब्रेक थ्रू ऑफ ब्लीडिंग, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग इन पिल यूजर्स। नेक्स्ट जो काउज हो जाएगा इसका IUCD, IUCD, IUCD। एंड लास्ट काउज क्या हो जाएगा? डेकुबिटस अल्सर, डेकुबिटस अल्सर, डेकुबिटस अल्सर। ओके ये क्या होता है सर? जी। डेकुबिटस। अब इसका अगर डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस इसका कैसे कहेंगे? सबसे पहला चीज क्या है? हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में सबसे पहला साइकिल का हिस्ट्री लेंगे कि साइकिल रेगुलर है कि इरेगुलर है। उसके बाद साइकिल इरेगुलर इसमें मिलेगा। दूसरी चीज ये नहीं मिलेगा, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस में किसी तरह का भी हो सकता है ये, यानी ये नॉर्मल भी हो सकता है अमाउंट लॉस एंड एबनॉर्मल भी हो सकता है। अगर
मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि अंडर नॉर्मल होता है, कभी भी एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होता है। साथ में अगर अंडर एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं है तो वो मेनोमेट्रेजिया के इसमें रखा जाएगा, और अमाउंट में भी अगर वेरिएशन है जी, तो डायरेक्टली मेट्रेजिया के अंडर में रखा जाएगा। तो अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग एंड साइकिल ऑफ ब्लीडिंग का ये लेंगे। एक मिनट, हाँ अनीस, नहीं नहीं अभी तो 15 दिन की छुट्टी पे। हाँ, नहीं नहीं अभी 15 दिन की छुट्टी पे, 4 तारीख को आना चाहिए। हाँ, तो एक तो साइकिल का, दूसरा अमाउंट ऑफ ब्लड का हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद हिस्ट्री के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज बचती है वो क्या बचती है, मेनली अल्ट्रासाउंड। मेनली अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अल्ट्रासाउंड से जो भी ये है आपको काउज, मोस्ट ऑफ द काउज का पता चल जाता है। आज जहां पे अगर अल्ट्रासाउंड में इल डिफाइंड हो जाए, अल्ट्रासाउंड में इल डिफाइंड हो जाता है, तो वैसी कंडीशन में सीटी स्कैन ऑफ लोअर एब्डोमेन और जेनाइटल और पेल्विक करवाते हैं। सीटी स्कैन ऑफ पेल्विक करवाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम इससे हम डायग्नोस कर लेते हैं। चूंकि मैलिग्नेंसी इसमें बहुत ही कॉमन काउज है, मैलिग्नेंसी इसमें बहुत ही कॉमन काउज है मेट्रेजिया में। अगर एज मोर देन 40 ईयर है तो मैलिग्नेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, जी, तो इसके बाद अगर बात करेंगे हम ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए कि अगर डीयूबी नहीं है, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग नहीं है, तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट देने से पहले हमको मैलिग्नेंसी को रूल आउट करना हर हाल में जरूरी है। अगर डीयूबी नहीं है तो फिर मैलिग्नेंसी को रूल आउट करना हमारे लिए एकदम ही जरूरी है, तभी जाके कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में क्या, सपोज कीजिए किसी को पॉलिप है तो पॉलिपेक्टोमी करेंगे, किसी को यूट्राइन पॉलिप है, किसी को ये सर्विक्स पॉलिप है तो फिर पॉलिपेक्टोमी करेंगे। किसी को इन्फेक्शन है, तो अगर क्लाइमेटिया का इन्फेक्शन है तो वैसी सूरत में एंटी फंगल ये एंटी प्रोटोजोल देंगे। किसी को अगर ट्यूबरकुलस है तो वैसी सूरत में एटीटी देंगे। ठीक है, वहीं किसी को सर्वाइकल इंडोमेट्रियोसिस है तो वैसी सूरत में हम हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन या मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन देंगे। सर बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। ओके, सो अगर किसी को इन्फेक्शन काउज बनता है, पहले तो ये लिख लो, rather than the DUB, before the definitive treatment, rather than the DUB, before the definitive treatment, malignancy should be ruled out. Malignancy should be ruled out. Malignancy should be ruled out. If malignant, sent to the cancer center. If malignant, sent to the cancer center. Or oncologist. If malignant, sent to the cancer center or oncologist. If non-malignant and found polyp, चाहे वो यूट्राइन पॉलिप हो, चाहे वो सर्वाइकल पॉलिप हो, सर्विक्स पॉलिप हो, वैसी सूरत में, या फिर म्यूकस पॉलिप हो, तो वैसी सूरत में हम क्या करेंगे, पॉलीपेक्टोमी। पॉलीपेक्टोमी पॉलीपेक्टोमी
वहीं अगर किसी को इन्फेक्शन की वजह से है, वहीं अगर किसी को इन्फेक्शन की वजह से है जी तो अगर क्लाइमेडिया का इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे, साथ में एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक में स्पेशली लीवोफ्लॉक्सासिन या फिर एमिकासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन या एमिकासिन या बोथ, लीवोफ्लॉक्सासिन या एमिकासिन या बोथ। लीवोफ्लॉक्सासिन या एमिकासिन या बोथ। डोज वगैरह पहले भी लिखा चुका हूं एक दो बार। फिर भी अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज पहले भी लिखा चुका हूं, है ना। लिखा दीजिए जी। दोनों एक हो जाएगा लीवोफ्लॉक्सासिन 15 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट ओडी, 15 mg पर केजी लीवोफ्लॉक्सासिन 15 केजी 15 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट ओडी। और वहीं अगर एमिकासिन देना है तो 15 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट इन डिवाइडेड डोज, 15 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट इन डिवाइडेड डोज। ओके। जी वहीं अगर ट्यूबरकुलोसिस है साथ में ऐड एंटीफंगल आइदर फ्लूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल। इफ फ्लूकोनाजोल 150 to 200 mg, इफ फ्लूकोनाजोल किस में से, ट्यूबरकुलर में? नहीं इसी में क्लाइमेडिया वाला, क्योंकि अच्छा। एसोसिएटेड जो है फंगल इन्फेक्शन हो ही जाता है, सेकेंडरी तौर पे फंगल इन्फेक्शन हो ही जाता है लगातार मॉइस्चर बने रहने की वजह से। ठीक है। अच्छा तो जी। if fluconazole so 150 mg alternate day, 150 to 200 mg, 150 mg नहीं only 150 to 200 mg alternate day for 4 dose, 4 dose या 4 फिर डोज। हाँ 4 डोज देना, टोटल 4 दिन देना अल्टरनेट करके। जी या फिर जी इट्राकोनाजोल जी 200 mg ओडी, इट्राकोनाजोल 200 mg ओडी for 14 to 21 days, for 14 to 21 days। also add antiprotozoal, also add antiprotozoal, antiprotozoal like albendazole, 400 mg weekly 2 dose, 400 mg weekly 2 dose albendazole 400 mg weekly for 2 dose, or metronidazole 400 mg TID, मेट्रोनिडाजोल। metronidazole 400 mg TID for 7 to 10 days, metronidazole 400 mg TID for 7 to 10 days। मेट्रोजिया मैनोमेट्रोजिया। इसको सर साथ में भी दे सकते हैं और अलग भी दे सकते हैं।
या तो हाँ, आप हेलो। माइनस वोल्टेज साथ भी दे सकते हैं या फिर और अलग से जी, भी अलग भी ले सकते हैं। एंड और। जी ओके, तो ये हो गया हमारा जी इन्फेक्शन के लिए। हाँ, रही बात अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो एटीटी स्टार्ट करना है। जी जैसे एटीटी का कल ही बताया था, एटीटी का जी 4 ड्रग 3 ड्रग और फिर 2 और 3 ड्रग जी 4 ड्रग 3 ड्रग और 2 और 3 ड्रग रेजिमेंट। गेफामाइपिन, isoniazid, ठीक है, ethambutol और पाइरिजमेट। जी वापिस से लिखना है क्या टीबी वाला? नहीं सर, लिख लेंगे अपने से। सर अभी तो लिखे थे। नहीं लिखाया हूँ इसीलिए पूछ रहा हूँ। ओके चलो नेक्स्ट, अगर सर्वाइकल इंडोमेट्रियोसिस है या फिर वास्कुलर एक्टोपी है तो वैसी सूरत में एचआरटी यानी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी सर्वाइकल इंडोमेट्रियोसिस, या फिर ये है सर्वाइकल इंडोमेट्रियोसिस होगा सर। या फिर वास्कुलर एक्टोपी है जी तो वैसी सूरत में क्या करेंगे? एचआरटी HRT। अगर आईयूसीडी है तो उसको रिमूव करेंगे। डेकुबिटस अल्सर है तो उसको ट्रीट करेंगे। यूरेथ्रल कैंकल है अल्सर है तो उसको ट्रीट करेंगे। डेकुबिटस अल्सर है तो ट्रीट करेंगे, उसका अल्सर मैनेजमेंट करेंगे ट्रीट। डिब्रामेंट करके। अच्छा, और अगर यूरेथ्रल यूरेथ्रल कैंकल कैंकल भी। है तो सिस्टोस्कोपी करके जी यूरेथ्रल कैंकल को रिमूव करेंगे। सिस्टोस्कोपी करके यूरेथ्रल जी कैंकल को रिमूव करेंगे। तो दिस इज द ओवरऑल मैनेजमेंट। ठीक है, जी हो गया। जी ठीक। जी सर। आज के डेट में इतना रहने देते हैं। ठीक, कल जी जी ऑलिगोमेनोरिया और हाइपोमेनोरिया पढ़ेंगे। ठीक है, जी ठीक जी है। ओके चलिए, अल्लाह ठीक, हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम।